Good morning, everyone. Today we are going to begin with chapter 13 of physics, that is electricity and circuits. In this chapter, we will be paying emphasis to the topics such as electric current, electric circuits, conductors, insulators, and electric cells. So the first question is, can we imagine our life without electricity? So we get the answer that is no, we can't imagine. Because जितने भी अब अप्लायंसेस जो चलते हैं वो ज़्यादातर क्या पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, बिजली पर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैंस, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, मिक्सर्स एंड जूसर्स. तो ये जितने भी अप्लायंसेस है सारे क्या पर वर्क करते हैं, ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सारे इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कहाँ से, पावर स्टेशन एंड इसके बाद फिर वो हमारे घर में ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्रॉट टू आवर हाउसेस. किसके हेल्प से, बाय वायर्स. तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होता है, पावर स्टेशंस में, और उसके बाद फिर वो वायर से हमारे घर में उसको सेंड किया जाता है, ब्रॉड लाया जाता है. Now, what problems do we have when there is a power failure? जब कभी भी पावर फेलियर होता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होता है. जब भी अगर पावर फेलियर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा. जब भी पावर फेलियर होगा तो देयर विल बी अ लॉट प्रॉब्लम. लाइट नहीं रहेगा, ठीक है, स्पेशली एट नाइट. पावर फेलियर अगर रात में हुआ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ विच अप्लायंस हेल्प यू द मोस्ट एट द टाइम. अब इस टाइम रात के समय में अगर पावर फेलियर हो गया तो कौन सा अप्लायंसेस हेल्प करेगा, तो अप्लायंसेस हेल्प करेगा, उसका नाम है दैट इज़ टॉर्च. तो दिस इज़ द ओनली अप्लायंस दैट हेल्प्स at night when there is a power failure. But electric torch also work on electricity. ये भी जो है क्या पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे. बट द इलेक्ट्रिसिटी uses not generated by power station. सिंस ये भी इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है, बट ये जो टॉर्च है वो पावर स्टेशन का इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करता है, ठीक है. ये क्या यूज़ करता है ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. जो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका जनरेशन कहाँ से होता है ये हम फर्दर वीडियो में अभी आगे पढ़ेंगे. सो अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है, पावर कहाँ से मिलता है, ये जानने के लिए एक एक्टिविटी करना होगा. तो सिंपल क्या करना है, टेक अ टॉर्च, ठीक है, एक टॉर्च लीजिए. यू कैन स्विच इट ऑन और ऑफ. अब स्विच क्या करेगा, स्विच के हेल्प से हम उसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं. व्हाट हैपन्स, जब भी स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, और स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा स्विच ऑफ करने पर. देन द टॉर्च ग्लोज गिविंग द लाइट. और फाइनली जब बल्ब ग्लो करता है तो हमें क्या देता है, वो लाइट देता है. नाउ टच द फ्रंट ग्लास ऑफ द टॉर्च, इज इट वार्म. तो जो आगे में फ्रंट में जो टॉर्च लगा होता है उसको जब टच करेंगे, टॉर्च के आगे में जो ग्लास लगा रहता है उसको जब टच करेंगे तो क्या वो हमें वार्म लगता है. सो व्हेन द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. अब इससे ये पता चलता है कि जब भी टॉर्च का स्विच ऑन होगा तो वो हमें दो चीज़ देता है, एक देता है हीट और एक देता है लाइट. तो लाइट देता है जिससे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, एट नाइट अंधेरे में हम देख पा रहे हैं,
और जब फ्रंट वाले ग्लास को टच किए तो उससे हमें ये पता चला कि उसमें क्या होता है प्रेजेंट, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। नाउ टर्न ऑफ द स्विच, जैसे ही बल्ब स्विच को ऑफ किए क्या हो जाएगा, द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग। तो सिंपल टॉर्च को कैसे हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द फिगर ऑफ टॉर्च। इसमें ये स्विच है, यहाँ पर ये क्या है, ग्लास है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से लाइट और हीट एनर्जी रिलीज होगा, लाइट एनर्जी से हम लोग देख पाएंगे आगे, और हीट एनर्जी से ये जो ग्लास है ये गर्म हो जाता है। नाउ एक चीज़ तो अब देखिए, टॉर्च में बल्ब प्रेजेंट है, टॉर्च में और क्या प्रेजेंट है, स्विच प्रेजेंट है, लेकिन और क्या चीज़ है टॉर्च में और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। नाउ लेट अस फाइंड। सो उसके लिए हम लोग को टॉर्च को अनस्क्रू करना होगा, निकालना होगा। नाउ कैन यू सी द 2 और 3 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब टॉर्च को अच्छे से देखोगे तो इसमें देखो क्या है, 2 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। जब ये सिंगल प्रेजेंट हो तो इसको सेल बोलेंगे, और जब ये 2 या 2 से ज़्यादा हो तब इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो सिंस ये 2 है इसलिए इसको हम कंबाइन को क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अगर ये सिंगल रहता तो इसको हम क्या बोलते, सेल बोलते। नाउ स्क्रू द कवर बैक विदाउट पुलिंग द सेल्स बैक इन। अब इसको हटा दे कवर को। नाउ द इलेक्ट्रिक सेल आर नेसेसरी टू मेक द बल्ब ग्लो। जैसे ही इस सेल को, ये बैटरी को हम हटा दिए तो उस वैसे ही देखे तो क्या हुआ कि ये बल्ब जो था वो ग्लो करना बंद हो गया। स्विच ऑन भी है लेकिन ये बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद हो गया। इससे क्या पता चला कि बल्ब को ग्लो करने के लिए सेल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, बैटरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ इससे क्लियर हुआ, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रहा है टॉर्च को, दैट इज़ फ्रॉम दीज सेल्स और द बैटरी। नाउ एग्जामिन एन इलेक्ट्रिक सेल। It is a small metal cap on the one side and a metal disc on the other side. तो अब उसको क्या बोलेंगे, अब जैसे ही हम सेल को एग्जामिन करेंगे, जैसे ही हम बैटरी लेते हैं, सो दिस इज़ आर सेल। ये अगर सिंगल रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अगर ये सीरीज़ में ऐसे रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी को हम लोग सेल को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर में एक मेटल कैप है और इधर क्या है, एक डिस्क है, ठीक है। इधर साइड कैप टाइप निकला हुआ है लेकिन इधर क्या है, डिस्क है। दीज आर द 2 टर्मिनल्स, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल्स बोलते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इधर साइड देखिएगा ध्यान से, इधर साइड ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सो पॉजिटिव टर्मिनल, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लस साइन से डिनोट होता है, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो माइनस साइन से डिनोट होता है। सो अब हम सेल के बारे में जान गए कि अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो प्लस साइन से डिनोट होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा तो माइनस साइन से डिनोट होगा। अब एक और चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है, जब उसको ओपन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड स्विच। ये हमारा टॉर्च है, ठीक है। अब ये है स्विच, इसको जैसे ही यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लाइट आ गया, और जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाता है, ग्लो करना बंद हो जाता है। जैसे ही ऑन किए बल्ब ग्लो करने लगा, और इसको जब यहाँ पर टच करेंगे इस बल्ब, ये ग्लास को, तो देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। तो हमें ये दोनों चीज़ दे रहा है, दैट इज़ ये लाइट एनर्जी भी दे रहा है, और साथ में इसको टच करने पर जब ये हीट हो जा रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। नाउ यू विल नोटिस दैट द स्ट्राइप ऑफ मेटल मूव्स व्हेन इट इज स्विच ऑन। तो अंदर में, इसके अंदर में एक स्ट्राइप प्रेजेंट होता है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने से ये मेटल मूव किया और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होता है, मूव करता है और इसको अंदर में इस एरिया में ये टच करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। और ये हमारा हो गया बल्ब, ये हमारा हो गया मेटल, ये ग्लास हो गया ऊपर में जो लगता है।
अब स्विच के बारे में भी जान गए। जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जैसे ही उसको ऑफ करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा। नेक्स्ट आता है दैट इज़ बल्ब। अब बल्ब कैसा होता है, तो बल्ब जो है वो, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा बल्ब का फिगर है। इसमें होता क्या है, कैन यू सी द थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास। यहाँ पर एक देख सकते हैं एक थिन वायर है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। इट ग्लोज व्हेन द टॉर्च इज स्विच ऑन। जैसे ही हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो ये जो थिन वायर है वो ग्लो करना, वो जलना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो ये ग्लो करना बंद कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। एवरीवन विल नो इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। उसके बाद द टू थिकर वायर प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट। देख सकते हैं यहाँ पर 2 थिकर वायर है, ये दोनों थिकर वायर क्या करता है, इस फिलामेंट को सपोर्ट देता है। एंड आफ्टर दैट वन ऑफ दीज इज कनेक्टेड टू द मेटल बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप। एक जो है इस बेस में कनेक्टेड हो जाता है, और दूसरा जो है ये वाला वो मेटल में यहाँ बेस में कनेक्टेड होता है। एंड फाइनली दीज टू आर द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये डिफाइन नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों में से दोनों को क्या बोला जाता है, टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। इसको टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब बोला जाता है। हम क्या क्या जाने, तो टॉर्च हैज़, टॉर्च के पास क्या क्या होता है, तो अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल्स, अ स्विच एंड ऑफ कोर्स द आउटर बॉडी। ये 4 चीज़ जाने, एक बल्ब होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, एक स्विच होता है और एक आउटर बॉडी होता है। अब इससे एक और चीज़ हम क्या जाने कि व्हेन स्विच इज़ ऑन, जब भी स्विच को ऑन करते हैं अ मेटल स्ट्राइप, जो मेटल स्ट्राइप है वो मूव करता है, मूव बीनीथ द स्विच, ठीक है। अंदर में, स्विच के अंदर में वो मूव करता है, और फाइनली जो बल्ब है वो ग्लो करता है, गिविंग, क्या वो ग्लो कर देता है, गिविंग हीट एंड लाइट। इससे ये हमें पता चला कि जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो वो जो अंदर में मेटल स्ट्राइप है वो मूव करता है और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है। जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा वो हमें क्या देगा, हीट और लाइट देता है। अब ये जो टॉर्च है हम लोग घर में भी बना सकते हैं। तो घर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच ले लेंगे। सपोज़ यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्विच ले लिए, ठीक है। अब स्विच को क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे और एक इधर वायर से कनेक्ट करेंगे। एक वायर में यहाँ पर बल्ब लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक सेल रखेंगे, यहाँ पर एक सेल रखेंगे जिसका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये स्विच को ऑन किए, टच करेंगे, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसको हटा देंगे तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो हम घर में खुद से अपना एक टॉर्च बना सकते हैं। ट्राई टू मेक दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Rest of the topic we will be covering in the next video. Thank you.